ओम श्री गणेशाय नमः। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। भक्तों, सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, लेकिन इसी दिन गणेश जी का विसर्जन भी होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी की पूजा के पश्चात अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये खास सूत्र कपास या रेशम का बना होता है और इस सूत्र में 14 गांठें बांधी जाती हैं। दोस्तों, इस बार अनंत चतुर्दशी की तिथि का आरंभ 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर शुरू हो जाएगा और इस तिथि का समापन 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी इस बार 17 सितंबर मंगलवार को ही मनाई जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। इस दिन गणेश जी के विसर्जन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर 3:20 से शाम 4:50 तक रहेगा। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। लेकिन भक्तों, आपको शुभ मुहूर्त केवल 1 घंटा 30 मिनट का ही मिलेगा। विसर्जन से पहले का पूजन मुहूर्त 6 बजे से 11:40 तक है। इस दिन आप प्रातःकाल उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें और उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करें। फिर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु को अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, चंदन आदि चीजें अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु की आरती करें और उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। अंत में भगवान विष्णु को अनंत सूत्र अर्पित करें। तो आइए भक्तों, अब देर न करते हुए अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने ये देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर दुर्योधन का उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। ये बात उसके हृदय में वाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए नए नए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को ध्रुत कीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं।
सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। तो भक्तों, ये थी अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। अगर आप भी व्रत कर रहे हैं तो आप व्रत कथा अवश्य करें। ये कहा जाता है भक्तों कि व्रत कथा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है और व्रत कथा ना करने से आपका व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो कथा अवश्य सुने। अब भक्तों, आइए जान लेते हैं। कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके एक धागा बांधा जाता है जिसमें 14 गांठ लगाई जाती हैं। तो आइए अब ये जानते हैं कि ये 14 गांठें क्या हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन एक कच्ची डोरी में 14 गांठ लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक हैं, जो इस प्रकार हैं: भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा के बाद आप एक कच्ची रेशम की डोरी लेकर उसे हल्दी या केसर से रंग दें। इसके बाद उस डोर में 14 गांठ लगाएं और इस सूत्र को भगवान श्री हरि को अर्पित करें। साथ ही भक्तों, इस दौरान ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार जाप करें। पुरुष अपने दाएं हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांध लें। इस रक्षा सूत्र को रात्रि में उतार कर रख देना चाहिए और अगले दिन किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। मान्यता है कि इस रक्षा सूत्र को अपनी कलाई पर बांधने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप अनंत चतुर्दशी व्रत कर रहे हैं तो आप रक्षा सूत्र अवश्य बांधें। आपको हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।